क्या हाल है बच्चों, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नए पार्ट में इस सीरीज में सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले पार्ट में हम सभी ने क्या करा था, नॉर्मेलिटी कवर कर ली थी। क्या कर ली थी? नॉर्मेलिटी एज अ कंसंट्रेशन कवर कर ली थी। और होप करते हैं कि आप सभी को कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। ऐसे ही आगे और सीरीज आती रहेंगी अगले अगले चैप्टर के लिए। ठीक है, क्लास 11 के लिए, क्लास 12 के लिए, क्लास 9 और क्लास 10 के लिए भी। ठीक है, तो धीरे धीरे करके करके ऐसे धीरे धीरे करते सारे पार्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए पहले ये वाले चैप्टर को खत्म कर देते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। इसी के साथ साथ एक्सेसिव रिएजेंट भी पढ़ लेंगे और जितने भी रिलेटेड इससे क्वेश्चंस आते हैं वो सारे कर लेंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में सारे कवर कर लेंगे। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक से, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट को सबसे पहले डिनोट कर लेते हैं एल आर से। ठीक है ना, किससे डिनोट करते हैं? एल आर से। अब लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, डेफिनेशन क्या कह रही है देखो, reactants that is completely consumed first in a reaction is called limiting reagent। ठीक है, इतना तो पता ही होगा कि अगर मेरे पास एक रिएक्शन है, ठीक है ना, उसमें जो रिएक्ट करते हैं एक साथ, तो उनको हम लोग बोल देते हैं रिएक्टेंट्स, राइट। and reactants react with each other to give product। reactants react with each other to give product। ठीक है, तो अब हमारे डेफिनेशन में क्या बोला है कि ऐसे रिएक्टेंट्स जो पहले ही खत्म हो जाते हैं इन अ रिएक्शन, उनको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। समझ लो, ऐसे समझो। ठीक है, कि हम गए मार्केट से सब्जी लेके आए, ठीक है, और घर पे हम लोग ने अपना खाना वाना बनाया। ठीक है, सडनली क्या हो गए, गेस्ट्स आ गए हमारे घर में। ठीक है ना, और खाना कम पड़ गया। क्या हो गया? खाना कम पड़ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा खाना हमारे लिए क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट होगा, क्योंकि अभी तक किसी ने खाना खाया ही नहीं है और पहले ही कम पड़ गया, पहले ही खत्म हो जाएगा। तो क्या हो गया? वो हमारे लिए लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में रिएक्शंस के लिए हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ते हैं कि अगर आप लोगों को एक रिएक्शन दिख रही है, ठीक है ना, कि H2 प्लस O2 क्या दे रहा है हम लोगों को? पानी दे रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ऐसा कौन सा रिएक्टेंट है इन दोनों में से कि जो पहले ही खत्म हो जाएगा H2O और पूरा नहीं बन पाएगा। ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इस कंसेप्ट का यूज किया जाता है। ठीक है ना, कि उन लोगों को एक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए होता है, एक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो वो जो प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मान लो उनको दिन का 1 किलो की प्रोडक्शन करनी है, ठीक है ना, तो वो सारी कैलकुलेशन करके रखते हैं कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी ना पड़ जाए, राइट, किसी चीज़ की कमी ना पड़ जाए, ताकि हमको हमारा प्रोडक्ट जितना चाहिए उतना मिल जाए। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ गया। तो ऐसे ही दूसरा आता है एक्सेसिव रिएजेंट। एक्सेसिव रिएजेंट वो होगा जो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, राइट। लिमिटिंग रिएजेंट जो पहले खत्म हो गया, ठीक है ना। एक्सेसिव रिएजेंट जो एक्स्ट्रा रह गया, जो एक्स्ट्रा रह गया। चलो, अब लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेसिव रिएजेंट ये सब निकालते कैसे हैं क्वेश्चन में? ठीक है, सबसे पहले तो एक इक्वेशन दी गई होगी आप लोगों को, ठीक है ना, एक ऐसे इक्वेशन दे देगा। उसके बाद क्या होगा, आप लोगों को इक्वेशन बैलेंस करनी है अपनी तरफ से। क्या करनी है? इक्वेशन सबसे पहले बैलेंस करनी है। ठीक है, ये इक्वेशन अभी के लिए बैलेंस्ड है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी करेंगे, उसमें सारे ये जितने भी डाउट्स वगैरह आते हैं वो सारे क्लियर कर लेंगे। तो एक इक्वेशन दी गई होगी, उसको सबसे पहले क्या करना है? बैलेंस करना है। बैलेंस हमने कर लिया, ठीक है। अब उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स है हमारे पास, उनका कुछ एक अमाउंट दिया गया होगा, उनका कुछ एक अमाउंट दिया गया होगा। जैसे इसमें हाइड्रोजन हमको कितना दे रखा है? 20 ग्राम, है ना। इसमें ऑक्सीजन हमको कितना दे रखा है? 64 ग्राम, 64 ग्राम। कितना? 64 ग्राम, 64 ग्राम। चलो, तो बैलेंस करने के बाद अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करना है, ठीक है ना, उसके लिए क्या करेंगे? फिर से हम लोग अपना यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है? यूनिटरी मेथड से लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने। क्या कर लेने हैं? नंबर ऑफ मोल। सबसे पहले हमको इक्वेशन बैलेंस करनी है। मैं यहां लिख देता हूं एक बार, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को? बैलेंस कर देनी है इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन, राइट। फिर हमको क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर हो गया? चलिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, क्या होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है ना, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट।
तो गिवन वेट हमारे पास कितना है यहाँ पर 20 ग्राम, ठीक है। एक हाइड्रोजन का मास एक होता है तो 2 का कितना हुआ 2, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 10 मोल्स आ गया, कितना आ गया ये 10 मोल्स हाइड्रोजन है। ऐसे ही हम ऑक्सीजन का निकालते हैं। ऑक्सीजन के लिए गिवन वेट कितना है 64 ग्राम, कितना है हमारे पास 64 ग्राम, क्लियर है। और मॉलिक्यूलर वेट, एक मिनट, हाँ मॉलिक्यूलर वेट कितना हमारे पास 32, कितना आ गया 32, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का 32, क्लियर हो गया ये। अब ये कितना आ गया हमारे पास 2 मोल्स आ गया, ठीक है 10 मोल्स हाइड्रोजन 2 मोल्स ऑक्सीजन, क्लियर हो गया। ठीक है, पहले बैलेंस करनी है इक्वेशन, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं रिएक्टेंट्स के। अब निकालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। क्या निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। कैसे निकालेंगे, पहले इस इक्वेशन को देखना है। इस इक्वेशन में हमको ये देखना है कि यहाँ पर जो गिवन नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स है 1, इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स है 2, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्टेंट्स में से ही होगा कोई, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इन वाले नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से देखना है कि कौन किससे कितना रिएक्ट कर रहा है। यानी कि मैं लिख रहा हूं कि 2 मोल H2, ठीक है 2 मोल H2 रिएक्ट कर रहा है 1 मोल O2 से, रिएक्ट कर रहा है 1 मोल O2 से, क्लियर हो रहा है। फिर से देख लो, हम लोग यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए। इस रिएक्शन में हमको लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्टेंट्स में से ही होगा कोई। कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले देखना है कि इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 2, इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स है 1, तो हमने लिख दिया कि 2 मोल H2 1 मोल O2 से रिएक्ट कर रहा है, क्लियर क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 1 मोल H2 कितने से रिएक्ट करेगा 1/2 से, कितने से 1/2 मोल O2 से, क्लियर हो गया। चलो अब एक्चुअल में मोल्स कितने हैं हाइड्रोजन के हमारे पास, एक्चुअल में हमारे पास हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं 10, जो हमने अभी अभी निकाले। फिर से देख लो, हमारे पास एक्चुअल में मोल्स कितने हैं हाइड्रोजन के 10 मोल्स हैं। तो 10 मोल्स के हिसाब से 10 मोल्स के हिसाब से H2 कितना रिएक्ट करेगा 1/2 इंटू 10, 1/2 इंटू 10, ठीक है ना, मोल O2। ये कैलकुलेट किया, कितना आया हमारे पास 5 मोल O2, 5 मोल O2। चलो देखो अब फिर से देखना ढंग से एक बार। लिमिटिंग रिएजेंट बता दिया, वो रिएजेंट वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन के दौरान पहले ही खत्म हो गया, ठीक है। कैसे निकालते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे रिएक्टेंट्स के जो कि निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमको ये वाले मोल्स देखने हैं कि कौन किससे कितना रिएक्ट कर रहा है। 2 मोल हाइड्रोजन 1 से रिएक्ट कर रहा है, 1 कितने से करेगा 1/2 से करेगा। असल में मोल्स कितने हैं हाइड्रोजन के वो भी हमने निकाले थे, ठीक है। तो 10 मोल कितने से करेगा 5 मोल O2 से करेगा, कितने से करेगा 5 मोल O2 से करेगा। पर असल में हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं 2। भाई देखो, मेरे पास असल में हाइड्रोजन के मोल हैं 10, जिसके लिए मुझे 5 मोल चाहिए, पर मेरे पास है कितने ऑक्सीजन के 2, कितने हैं खाली 2 ही हैं। तो कौन कम पड़ गया, लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ मेरे पास यहाँ O2, कौन हुआ, फिर से बोलूं, असल में मेरे पास हाइड्रोजन के मोल्स थे इतने 10, 10 के हिसाब से मुझे ऑक्सीजन के कितने चाहिए 5, पर ऑक्सीजन के हैं कितने 2, तो ऑक्सीजन कम पड़ गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया ऑक्सीजन, यानी कि इस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन मेरे को कम पड़ गया, क्लियर हो रहा है। अगर ये कम पड़ गया तो एक्स्ट्रा कौन बचा था मेरे को, हाइड्रोजन बचा था। तो एक्सेसिव रिएजेंट कौन आया मेरे पास, हाइड्रोजन आया, क्लियर है ये सब, ये क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोगों को एक रिएक्शन दे दी गई है, जैसे मैंने अभी बताया। उस रिएक्शन में आप लोगों को रिएक्टेंट्स के कुछ अमाउंट दे देगा, ठीक है, रिएक्टेंट्स का कुछ अमाउंट दे देगा कि ये इतना ग्राम है, ये इतना ग्राम है, ठीक है। और पूछेगा लिमिटिंग रिएजेंट बता दो कौन है, एक्सेसिव रिएजेंट बता दो कौन है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेसिव रिएजेंट मैंने अभी बताया कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, इस मेथड से अभी अभी हम निकालेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता है वो क्या है, देखो कहेगा कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ है, ठीक है ना, कि अगर मेरे पास एक लिमिटिंग रिएजेंट आ गया, वो पहले ही खत्म हो गया, तो मेरा प्रोडक्ट भी पूरा नहीं बना होगा। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा कि अगर प्रोडक्ट पूरा नहीं बना तो एटलीस्ट कितना बना वो तो बता दो,
एटलीस्ट कितना बना वो तो बता दो, ठीक है। और ER लेफ्ट यानी कि एक्सेसिव रिएजेंट जो है वो कितना रह गया, वो कितना रह गया, ठीक है। चलो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे बैलेंसिंग से। किससे करेंगे, बैलेंसिंग से, ठीक है। सबसे पहला मेथड क्या करेंगे, बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। बैलेंस करेंगे हम लोग अपनी इक्वेशन को, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर N2 प्लस 3H2 क्या दे रहा है हमको 2NH3, ठीक है, ठीक है। चलो नाइट्रोजन का अमाउंट कितना था हमारे पास, 7 ग्राम था। कितना था, 7 ग्राम। इसका कितना था हमारे पास, 0.5 ग्राम। क्लियर हो गया। चलो बैलेंस कर लिया। बैलेंसिंग के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या है, नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। क्या करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स के। किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। चलो रिएक्टेंट्स में कौन है हमारे पास, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, राइट। चलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, कितना है, गिवन वेट 7 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। भाई नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या, 7, डबल करा 14, दो नाइट्रोजन है, एक का 14 तो दो का 28, कितना 28। क्लियर है। ये कितना है हमारे पास 0.25 मोल्स, राइट। 0.25 मोल्स किसके, किसके आ गए, नाइट्रोजन के आ गए, किसके, नाइट्रोजन के, ठीक है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के कितना है, गिवन वेट कितना है हमारे पास 0.5 अपॉन में 2, मॉलिक्यूलर मास कैंसिल किया, क्या आया, ये भी कितना आएगा हमारे पास 0.25, कितना आया 0.25 मोल्स H2 के। क्लियर हो गया। पहले हमने बैलेंस करी अपनी इक्वेशन, फिर क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं रिएक्टेंट्स के, राइट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं रिएक्टेंट्स के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे अपना लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना। क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, थर्ड स्टेप जो है फाइंडिंग लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए लिमिटिंग रिएजेंट के लिए मैंने क्या बताया था, रिएक्शन को देखेंगे। ये रही हमारे पास रिएक्शन, क्या, ये रही रिएक्शन, बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है ना, ये रही। चलो देखो इस रिएक्शन में क्या क्या है अब हमारे पास। पहले मैंने क्या बोला था, लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्टेंट्स में से ही होगा कोई, राइट। अब कितना, यहां पर नाइट्रोजन है मेरे पास एक, कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, 3 से। कितने से कर रहा है, 3 से। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 मोल हाइड्रोजन से, राइट। कितने से, 3 मोल हाइड्रोजन से, ठीक है, ठीक है। पर असल में नाइट्रोजन की कितने मोल्स हैं मेरे पास, 0.25, कितने हैं 0.25, राइट। तो मैं यहां लिखूंगा तो 0.25 मोल नाइट्रोजन, 0.25 मोल नाइट्रोजन कितने से रिएक्ट करेगा हमारे पास, 3 इंटू 0.25 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो कितना आ गया ये मेरे पास 0.75, कितना आ गया ये 0.75 मोल हाइड्रोजन, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था अब हमारे पास, ठीक है। असल में मेरे पास नाइट्रोजन कितने थे, असल में कितने थे 0.25, 0.25 के हिसाब से मेरे को हाइड्रोजन कितने चाहिए रिएक्शन में 0.75। फिर से बोल देता हूं, असल में मेरे पास नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं 0.25, उसके हिसाब से मेरे को हाइड्रोजन कितने मोल चाहिए 0.75, पर मेरे पास हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं 0.25, कम पड़ गए, कम पड़ गए ये। तो मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन आया, हाइड्रोजन आ गया। कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, राइट। चलो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो दूसरा यानी कि नाइट्रोजन क्या है मेरे पास इस रिएक्शन में,
कहाँ, यहाँ लिख देते हैं। एक्सेसिव रिएजेंट कौन है, नाइट्रोजन, कौन है, नाइट्रोजन। लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन, एक्सेसिव रिएजेंट नाइट्रोजन, राइट। क्लियर हो गया ये, ठीक है। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में क्या लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लिया, एक्सेसिव रिएजेंट फाइंड कर लिया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, प्रोडक्ट फॉर्म्ड। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, ये रहा अमोनिया, क्या है, NH3। बोल रहा है कि कितना फॉर्म हुआ, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, अब देखो, अब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस के पार्ट हैं, ठीक है ना, वो सब लिमिटिंग रिएजेंट के पर्सपेक्टिव में चलेंगे, ठीक है ना, ठीक है। यानी कि उसी के ही रिस्पेक्टिव में सारे क्वेश्चन क्या होंगे हमारे पास, सॉल्व होंगे, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट आ गया हाइड्रोजन, यानी कि इसी के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ, इसी के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे हमारे पास एक्सेसिव रिएजेंट कितना रह गया। क्योंकि भाई असल में कमी तो इसी की पड़ेगी ना हमारे पास रिएक्शन में, यही डिपेंड था, हाँ, इसी की वजह से सब चीज डिपेंड कर रहे थे हमारे पास, हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले अब प्रोडक्ट फॉर्म कैसे निकालेंगे, ठीक है, आइए देखो, प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड कैसे निकालेंगे प्रोडक्ट फॉर्म, मैंने क्या बोला, लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्टिव में प्रोडक्ट देखेंगे, ठीक है। चलो, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, रिएक्शन को देखो, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है हमारे पास, हाइड्रोजन है। प्रोडक्ट है हमारे पास अमोनिया, ठीक है। चलो, कितना कितने से रिएक्ट कर रहा है, पहले यहाँ ये वाले मोल्स देखेंगे, कितना कितने मोल से रिएक्ट कर रहा है भाई, 3 मोल हाइड्रोजन 2 मोल अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है, 3 मोल हाइड्रोजन 2 मोल अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है, क्लियर है, क्लियर है। देख रहे हो, लिमिटिंग रिएजेंट कौन था, हाइड्रोजन, इसी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। चलो, तो 1 मोल हाइड्रोजन कितने से रिएक्ट करेगा, 1 मोल हाइड्रोजन कितने से रिएक्ट करेगा, 2/3 मोल NH3 से, राइट, ठीक है। अब असल में हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, एक्चुअल में कितने मोल्स हैं हमारे पास, 0.25, कितने हैं, 0.25 मोल हाइड्रोजन के, ठीक है। तो कितने से रिएक्ट करेंगे, 2/3 इंटू 0.25 मोल अमोनिया के, क्या 0.25 मोल किसके, अमोनिया के। तो ये कितना आता है हमारे पास, कितना आता है ये, 0.16 मोल, कितना आता है, 0.16 मोल ऑफ अमोनिया। देखो, असल में हमको मान लो कि 1 मोल चाहिए था अमोनिया प्रोड्यूस हो, 1 मोल चाहिए था एक अमोनिया प्रोड्यूस हो, पर हमारे पास हाइड्रोजन की कमी हो गई जिसकी वजह से 1 मोल नहीं प्रोड्यूस हुआ, इतना मोल हो गया, कम हो गया ना, ये कितना हो गया, ये हमारे पास 0.16 मोल ऑफ अमोनिया, क्लियर है, ठीक है। अब बाय चांस ये भी पूछ सकता है कि वो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ मोल्स में, वो पूछ लेगा अगर ग्राम में, क्या वो अगर पूछ लेगा कि मोल्स में मत बताओ सर अमोनिया कितना प्रोड्यूस हुआ, ग्राम में कितना हो वो बताओ, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पर, ये रहा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है हमारे पास, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना, मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके, 0.16, कितने हैं, 0.16 इक्वल टू, ये रहा वेट अपॉन में अमोनिया का, ठीक है ना, अमोनिया का वेट कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर, 17, कितना आ गया, 17, ठीक है, ठीक है। तो वेट में कितना आ गया हमारे पास ये, ठीक है, ये हमारे पास वेट में कितना आ गया, 2.4 ग्राम, कितना आ गया, 2.4 ग्राम। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2.4 ग्राम अमोनिया बना है, 2.4 ग्राम अमोनिया बना है, क्लियर हो रहा है। देख रहे हो क्वेश्चन में कितना कितना पूछ रहा है, बैलेंस करनी है सबसे पहले इक्वेशन, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं रिएक्टेंट्स के, फिर लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, फिर एक्सेसिव रिएजेंट निकालेंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या पूछा था हमसे, प्रोडक्ट कितना बना है, हाइड्रोजन कम पड़ गया तो प्रोडक्ट कितना बना भाई, निकाल लिया, प्रोडक्ट कितना बना था हमारे पास 0.16 मोल, और अगर ग्राम में पूछ रहा है तो 2.4 ग्राम एमोनिया NH3, राइट, क्लियर है इतना, ठीक है। चलो आगे बढ़े,
अब हमको लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है, ई आर लेफ्ट, कौन, एक्सेसिव रिएजेंट कितना रह गया, ये रहा एक्सेसिव रिएजेंट कितना रह गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, फिफ्थ पार्ट जो था हमारे पास क्या था, एक्सेसिव रिएजेंट लेफ्ट कितना रह गया, कितना अमाउंट रह गया। ठीक है, आओ देखो रिएक्शन को देखेंगे, इसी के रिस्पेक्ट में सॉल्व होगा हमारा क्वेश्चन, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट था। ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे हम कि ये कितने मोल से रिएक्ट कर रहा है, 3 मोल 1 से रिएक्ट कर रहा है। क्या लिखेंगे, 3 मोल हाइड्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन 1 मोल N2 से रिएक्ट कर रहा है। तो 1 मोल कितने से करेगा, 1 मोल हाइड्रोजन कितने से करेगा, 1/3 मोल N2 से, राइट। चलो देखो हाइड्रोजन थे कितने हमारे पास, एक्चुअल में हाइड्रोजन है कितने, 0.25, कितने हैं 0.25। तो 0.25 के हिसाब से कितना होगा, कितना होगा 0.25 के हिसाब से 1/3 इंटू 0.25 मोल नाइट्रोजन, ये कितना आता है हमारे पास 5/60, 5/60 मोल नाइट्रोजन के, बोलो हाँ 5/60 नाइट्रोजन के मोल्स। ठीक है, क्लियर है ये। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हमको अगर मान लो वेट पे पूछ रहा है, गिवन वेट निकालो भाई, हमको मोल्स में नहीं, हमको ग्राम में पता लगाना है कि कितना बच गया। ठीक है, तो ग्राम में कैसे पता लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन में मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके हमारे पास 5/60, कितना है 5/60, वेट अपॉन में नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारे पास, कितना है 28। तो ये कितना आता है हमारे पास, ओवरऑल हमारे पास आएगा ये सॉल्व करके जो वेट है, ये वेट कितना आ रहा है 2.33 ग्राम, 2.33 ग्राम N2, 2.33 ग्राम N2। ठीक है, चलो अभी सुनो मेरी बात, तो हमने क्या क्या करा, ठीक है ना, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा, लिमिटिंग रिएजेंट में बैलेंस करनी इक्वेशन, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स के निकालने हैं, लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेसिव रिएजेंट फाइंड करा, उसके बाद क्या प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ मोल्स में, अगर ग्राम में पूछ रहा है तो वो भी कैसे निकालना है, क्लियर है। ठीक है, उसके बाद ER कितना रह गया था, एक्सेसिव रिएजेंट कितना रह गया था, वो भी हमने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाला, ये रहे नंबर ऑफ मोल्स, और अगर ग्राम में पूछता है तो ऐसे। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा के गिवन वेट निकाल लेना है, क्लियर है। ठीक है, चलो ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है ना, लिमिटिंग रिएजेंट आज हमने पढ़ा। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से पार्ट पूछे जाते हैं वो सब बता दिया मैंने। तो सारे क्वेश्चंस इसी मेथड से होंगे। ठीक है ना, यही हर स्टेप, यही हर जितने भी सारे स्टेप्स हैं सेम टू सेम एज इट इज फॉलो होंगे। ठीक है ना, सेम टू सेम एज इट इज फॉलो होंगे। तो एक क्वेश्चन को अच्छे से देखो और इस पे रिस्पेक्टिव जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबको सेम स्टेप से फॉलो करना और आंसर्स अपने अच्छे से निकालना। क्लियर है सबको। लिमिटिंग रिएजेंट आज हमने यहाँ कर लिया खत्म। अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में हम क्या कवर कर लेंगे इस चैप्टर से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कर लेंगे। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला और परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है ना, और ऐसे ही करके हमारा ये पार्ट जो सीरीज चल रही है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की, इसको भी हम एंड कर देंगे। राइट, चलो तो ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहना और मुस्कुराते रहना। ठीक है, चलो बाय बाय।